हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ स्टोरी लाइन विद ताबिश खान। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है पाकिस्तान रैप इंडस्ट्री। किस तरह से पाकिस्तान में रैप कल्चर स्टार्ट हुआ और आज कौन से सुपरस्टार्स हैं जो रैप में अपना नाम कर रहे हैं। कौन से वो वेस्ट के रैपर्स थे जिन्होंने पाकिस्तानी रैपर्स को इंस्पायर किया, कौन से वो इंडियन रैपर्स थे जिन्होंने पाकिस्तानी रैपर्स को इंस्पायर किया और ग्लोबली कौन से वो रैपर्स थे जो बहुत हिट हुए। देखा जाए तो रैप कल्चर पाकिस्तान में कुछ नया नहीं है। रैप कल्चर की शुरुआत अर्ली 90s में ही हो गई थी। फखरे आलम ने सबसे पहले भंगड़ा पाओ नामी गाने से पहला रैप किया। सिर्फ फखरे आलम ने ही नहीं, अबरारुल हक ने भी रैप ट्राई किया। आप बहुत सारे गाने देखेंगे जिसमें अबरारुल हक कुछ रैप जैसा कर रहे हैं। ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो एग्जैक्टली रैप है या गाना। ये फैसला हम आप भी छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अबरार और फखरे आलम से पहले जॉनर को कोई जानता नहीं था। बहुत सारे अंडरग्राउंड बैंड्स ऐसे थे जो वेस्ट से इंस्पायर होकर म्यूजिक बनाते थे और उन्हीं के जैसा रैप करते थे। अगर आपको रैप सुनने का थोड़ा सा भी शौक है तो आपने यासिर जायसवाल का नाम जरूर सुना होगा। एक टाइम था कि उनके गाने बहुत हिट और मशहूर हुआ करते थे। पाकिस्तान रैप इंडस्ट्री को एक बड़ा ब्रेक थ्रू जब मिला जब बोहेमिया ने एंट्री मारी। बोहेमिया के एंट्री मारते ही और उनका गाना हिट हो गया कलीदी नाली। बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर होने लगे। बोहेमिया का गाना ग्लोबली हिट हो गया। इंडिया में ही नहीं बल्कि वेस्ट में भी सुने जाने लगे। लेकिन इस सारे सीन में एक प्रॉब्लम थी। रैप हो तो रहे थे लेकिन ज्यादातर रैप पंजाबी में हो रहे थे। उर्दू जबान में कोई रैप नहीं था और वहीं जन्म हुआ यंगस्टर्स का। यंगस्टर्स ने बहुत ही कम एज में अपना सफर शुरू किया। दोनों तलहा अंजुम और तलहा यूनुस काफी यंग थे जब उन्होंने ये बैंड स्टार्ट किया। यंगस्टर्स के रैप में जो सबसे बड़ा चेंज था वो था कराची का कल्चर। उन्होंने कराची के कल्चर को बहुत अच्छे से दिखाया और बहुत अच्छे से बताया, चाहे वो मोबाइल छीनना हो या किसी का दिल टूटना। उन्होंने अपने गानों में सब कुछ कह दिया, बहुत ही मजे के अंदाज में। दूर की ये दौड़, हर मुसाफिर यहाँ भाग रहा था, दुनिया सो रही फिर भी कराची जाग रहा था। यंगस्टर्स का गाना बर्गर कराची बहुत हिट हुआ। अपने एक इंटरव्यू में यंगस्टर्स ने बताया कि ये गाना उन्होंने ऑफिशियली रिलीज नहीं किया था बल्कि वो साउंड क्लाउड के जमाने में लीक हो गया था और इंटरनेट पे हिट हो गया और इस तरह सब जानने लगे यंगस्टर्स कौन है। और उसके बाद वो नहीं रुके, एक के बाद एक गाना देते गए जब तक उनके गाने फाइनली हिट नहीं हो गए। उसके बाद उन्हें बड़े बड़े ब्रांड्स ने अप्रोच करना शुरू कर दिया। पेप्सी जैसे ब्रांड की ब्रांडिंग की और आज स्पॉटिफाई पे सबसे ज्यादा स्ट्रीम करने वाला बैंड है। उसके बाद एंट्री होती है फारिस शफी की। फारिस शफी एक नया ही एंगल लेके आते हैं रैप इंडस्ट्री में। उसमें उर्दू रैप, पंजाबी रैप मिक्स होता है और वो किसी को नहीं छोड़ते, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे कोई और, वो सबको आड़े हाथ में लेते हैं। कल पे ताले हमारे लोगों को पसंद है खबरें, पसंद है खबरें। बहुत सारे लोगों को उनके रैप से इख्तिलाफ है कि भाई आप अपने रैप में इतनी गालियां क्यों देते हैं, लेकिन फारिस शफी कहते हैं रख अपना मुंह, बंद रख लड़के तू गालियां ना दिया कर। हनी सिंह कहते हैं कि भाई ये लड़का कमाल ही कर रहा है कि बॉडी ऐसी के सारी भाई साहब एक आर्टिस्ट है पाकिस्तान से, क्या नाम? फारिस शफी। भाई ये लड़का ना खतरनाक है। मैं कहा दिस इज समथिंग न्यू। इससे पता चलता है कि हमारे रैपर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और बहुत सारे बाहर के आर्टिस्ट उससे इंस्पायर भी हो रहे हैं। अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो सिर्फ उर्दू या पंजाबी नहीं जिसमें रैप किया जा रहा है। एक और लैंग्वेज है जिसमें रैप बहुत मजे का साउंड करता है, बल्कि मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा मजे का साउंड करता है, चाहे आपको समझ आए ना आए। जी हाँ, बलोची जबान में रैप आपने सुना होगा। ईवा बी का स्टाइल और उनका रैप दोनों बहुत ही मशहूर हो रहे हैं। वो जिस तरह से बलोची स्टाइल में रैप करती हैं, कोक स्टूडियो में उनको दिखाया कि आपने जरूर सुना होगा। और भी बलोच रैपर्स हैं जो कि बहुत सारा काम कर रहे हैं और आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। ईवा बी के साथ एक और बहुत बड़ा नाम है आबिद ब्रोही। आबिद ब्रोही का रैप भी बहुत मशहूर हो रहा है और उनकी सारी वीडियोस ट्रेंड करती हैं। आज अगर इंडिया और पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएं तो यकीन माने जो कॉन्सर्ट्स इंडिया में और पाकिस्तान में होंगे वो सारे हाउसफुल होंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडियन रैपर्स को बहुत सुना जाता है और वहाँ पे पाकिस्तानी रैपर्स को बहुत पसंद किया जाता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में रैप शुरू करने वाले थे, बल्कि ट्रेंड लाने वाले थे बाबा सहगल। बाबा सहगल का पानी का बुलबुला बहुत हिट था।
हर किसी की जबान पे होता था, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान। हाँ ये जरूर है कि बाबा साइकिल के बाद एक बहुत लंबा गैप आया और कोई और रैपर इंडिया में देखने को नहीं मिला। बोहेमिया ही बॉर्डर क्रॉस करके पहुंच गए थे और देसी बॉय जैसी मूवीज में उन्होंने अपना म्यूजिक दिया और बहुत हिट हुआ। और फाइनली आ गया द बैड बॉय हनी सिंह। हनी सिंह के गानों ने रैप इंडस्ट्री में एक अलग ही धूम मचा दी। आज ब्लू है पानी पानी, ब्लू आइज, कोई भी गाना हो वो चार्ट बस्टर हिट होता था, वो चाहे सिंगल निकाले चाहे वो मूवी में आए। एक टाइम आया शाहरुख खान, सलमान खान जैसे बड़े बड़े एक्टर्स चाहते थे कि उनकी मूवीज में हनी सिंह का गाना हो। हनी सिंह का गाना शाहरुख खान की मूवी चनाए एक्सप्रेस में आया, लुंगी डांस, वो भी बहुत हिट हुआ। सारे एक्टर्स चाहते थे कि हनी का एक ट्रैक तो हमारी मूवी में आ जाए और मूवी हिट हो जाए। हनी सिंह की बात की जाए तो हनी सिंह ने इंडिया में जितना रैप के अंदर पीक देखा शायद ही किसी ने देखा, लेकिन कहते हैं कि हर उरूज को दबा ले, वही हनी सिंह के साथ हुआ। हनी सिंह डिप्रेशन में चले गए, उन्हें समझ ही नहीं आया कि इस फिल्म को किस तरह से हैंडल करना है और वो ड्रग्स में लग गए। एक टाइम था जब हनी कहते हैं कि मैं किसी से मिलना नहीं चाहता था, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था, ना शोज करता था, ना रिकॉर्डिंग्स करता था, ना कहीं बाहर जाता था, सिर्फ अपने आप को एक लंबे अरसे के लिए बंद कर लिया था। इसी सारी स्टोरी को लेकर नेटफ्लिक्स ने उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। हनी सिंह का फाइनली कम बैक हो गया है। हनी सिंह का गाना मिलीनियर मिलियंस टच कर रहा है। आज मिलीनियर गाना इतना हिट हो गया है कि जिस बच्चे की जेब में 10 रुपए है वो भी वही गाना सुन रहा है। जिस टाइम पे हनी सिंह फ्रेम से आउट हुए, एक और नाम देखने को मिला, बैड बॉय शाह, बादशाह की एंट्री होती है और बादशाह ने भी एक के बाद एक गाना हिट दिया। यहाँ पाकिस्तानी फवाद खान को ये प्रिविलेज मिला कि बादशाह का जो पहला गाना हिट हुआ वो फवाद खान की मूवी कपूर एंड सन्स का था और उन्हीं पर पिक्चराइज हुआ। गाने का नाम था अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और पार्टी करते करते बादशाह इतने आगे निकल गए कि उन्होंने हनी सिंह को पीछे मुड़ के देखा ही नहीं और उन्होंने हनी सिंह को डिस भी किया कि भाई कुछ लोगों का कम बैक ही नहीं हो रहा। लेकिन हनी सिंह ने भी बहुत बड़ा कम बैक किया, किसी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। इसी के साथ बादशाह की PR टीम बड़ी स्ट्रांग है। बादशाह आपको डिफरेंट शोज में जज बने हुए नजर आते हैं। आजकल आपको नजर आ रहे हैं वो इंडियन आइडल में जज बने हुए हैं। हाँ, बादशाह का गाने से कोई ताल्लुक नहीं है, सुर और ताल से भी कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हाँ बंदा हिट है तो वो इंडियन आइडल का जज है। हाँ, एक शो और था जहाँ पे बादशाह बहुत रेलिवेंट थे, MTV हसल। MTV हसल एक ऐसा शो था जहाँ पे बादशाह ने इंडिया के डिफरेंट रैपर्स को लाके एक साथ खड़ा कर दिया, डिफरेंट टीम्स बनाई जिसमें बहुत सारा टैलेंट आपको देखने को मिला। बहुत सारा ऐसा टैलेंट जो कि बहुत रॉ था। उन सब ने अपने ओरिजिनल गाने उस शो के अंदर गाए और दुनिया ने देखा कि अगर मौका दिया जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। MTV हसल से एक गाना और एक लड़की बहुत वायरल हुई, सृष्टि का गाना मैं नहीं तो कौन बे, बोल 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 मैं नहीं तो कौन बे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई चीज इंडिया में हिट हो रही है और वो उसमें मूवी ना बनाए। उन्होंने तो अभिनंदन पे भी मूवी बना दी, बेचारे का जहाज गिर गया लेकिन उन्होंने उसको हीरो ही बनाया हुआ है। लेकिन जो भी हो, मूवी जबरदस्त थी। गली बॉय में रणवीर सिंह थे और रणवीर सिंह ने खुद भी उस मूवी में रैप किया है। हमने रैप इंडस्ट्री के बहुत सारे स्टार्स का नाम लिया, लेकिन हम एक आदमी को भूल गए जिससे शायद ये जितने नाम लिए वो सभी इंस्पायर हुए, एमिनेम के गाने वो थे जिन्होंने बताया कि भाई असल में रैप होता क्या है और इतनी स्पीड में कैसे बोला जाता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा नाम स्नूप डॉग की पर्सनैलिटी ही अलग है। आप उनके इंटरव्यूज देखें तो आपको लगेगा कि कोई रैपर नहीं, सामने एक रोस्टर खड़ा है। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो एंड पे पहुंचती है और आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपका होस्ट ताबिश खान, अल्लाह हाफ़िज़।